तो हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करने वाले हैं वो है इज मैटर अराउंड अस का दूसरा लेक्चर। ठीक है, इज मैटर अराउंड अस प्योर का दूसरा लेक्चर। ठीक है, तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पिछले लेक्चर में सीख गए थे, क्योंकि एक लंबा गैप हो गया। ठीक है, तो हम लोग पिछले लेक्चर में सीख गए थे कि एक्चुअली में मैटर क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, प्योर कंपाउंड्स किसको बोलते हैं, साइंटिस्ट प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं, और साइंटिस्ट जो हैं वो मिक्सचर किसको बोलते हैं, वो हम लोग बात समझ गए थे। ठीक है, और मोटा मोटी हम लोग समझे थे कि कंपाउंड्स और मिक्सचर में जो डिफरेंस है वो क्या होता है। ठीक है, और हम लोग बात करने वाले थे मिक्सचर्स पर कि मिक्सचर्स के कितने टाइप होते हैं। अगर जरा सा याद होगा तो हम लोग एक चार्ट पढ़े थे, वो चार्ट में था, एक मिनट, उस चार्ट में था कि यहाँ पे मैटर था। ठीक है, मैटर के दो पार्ट थे, एक था प्योर, एक था थोड़ा सा प्योर के बाद कौन सा था, प्योर के बाद था मिक्सचर। ठीक है, तो ये देख लो एक बार। हाँ, ये हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे थे, इसको पढ़ रहे थे। आज हम लोग जो अपना बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करने वाले हैं किस पर, हम लोग बात करने वाले हैं होमोजीनियस मिक्सचर पर। हम लोग बात करने वाले हैं किस पे, होमोजीनियस मिक्सचर के ऊपर में। ठीक है, तो अब हम लोग अपना बात को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर जैसे ही बताएं, देखो होमो का एक्चुअली मतलब जो होता है वो होता है सेम। ठीक है, होमो का जो मतलब होता है वो होता है सेम। ठीक है, अगर हम इसको, हाँ, होमो का मतलब क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, और हम लोग किसका बात कर रहे हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसा मिक्सचर जो मतलब दिखने में सेम जैसा हो, दिखने में सेम जैसा हो, मतलब क्या कहना चाह रहा है, देखो ध्यान से हम लोग उसका डेफिनेशन देखते हैं। दोज मिक्सचर्स इन विच द सब्सटेंसेस आर कंप्लीटली मिक्स्ड टुगेदर एंड आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम वन अनदर आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बोल रहा है कि दोज मिक्सचर्स, वो मिक्सचर्स जो सब्सटेंस में बिल्कुल मिक्स्ड हो जाए। ठीक है, सब्सटेंस में क्या हो जाए, जो वो दोनों जो सब्सटेंस है बिल्कुल एक दूसरे में मिक्स हो जाए, बिल्कुल पता ही ना चले तुमको, देखने से पता ही ना चले कि इसमें कोई दो सब्सटेंस मिला हुआ है। ठीक है, जैसे अगर पानी के अंदर, दूध के अंदर पानी को मिला दिया जाए और तुमको देख करके बताया जाए कि, देख करके बोला जाए कि बताने के लिए कि इस दूध के अंदर पानी मिला है कि नहीं मिला है, सिर्फ देख करके। ठीक है, सिर्फ देख करके तो नहीं बताया जा सकता है, नहीं डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। डिस्टिंग्विश का मतलब क्या, डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है कि अलग अलग कर पाना। ठीक है, अलग अलग कर पाना, डिफरेंट मतलब कि अलग अलग कर पाना, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है। ठीक है, तो इनडिस्टिंग्विशेबल इसका मतलब क्या कि अलग अलग ना कर पाना, अलग अलग ना देख पाना। ठीक है, कंप्लीटली मिक्स टुगेदर एंड आर इनडिस्टिंग्विशेबल, अलग अलग नहीं कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, फ्रॉम वन अनदर आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। इसको क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। अनपॉल्यूटेड air is a homogeneous mixture of gases like oxygen, nitrogen, argon, carbon dioxide and water vapor। ठीक है, देखो अनपॉल्यूटेड एयर का बात हो रहा है यहाँ पे। अनपॉल्यूटेड एयर, अनपॉल्यूटेड एयर में जो अनपॉल्यूटेड एयर है उसको हम लोग क्या मानते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर मानते हैं अनपॉल्यूटेड एयर को। ठीक है, क्यों मानते हैं अनपॉल्यूटेड एयर को हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि उसमें जो है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स नहीं है, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, उसमें पॉल्यूशन नहीं है। अब वो पॉल्यूशन नहीं है तो बिल्कुल क्लियर है, एयर क्या है, बिल्कुल क्लियर है, वो तुमको नहीं दिखेगा। ठीक है, एयर ऐसे भी नहीं दिखता है, लेकिन अगर उसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो, जैसे दिल्ली के अंदर हुआ था पिछले कुछ 1-2 साल पहले, कि बिल्कुल वहाँ पे एक मैच हो रहा था शायद इंडिया श्रीलंका का, और उसमें क्या हुआ था कि बिल्कुल डार्क माहौल हो गया था, बिल्कुल मतलब दिन में अंधेरा हो गया था। ठीक है, वहाँ पे पॉल्यूशन लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि बिल्कुल अंधेरा सा हो गया था। ठीक है, तो ये जो है ना अनपॉल्यूटेड एयर जो है, अनपॉल्यूटेड एयर क्या है, अनपॉल्यूटेड एयर तुम्हारा क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, अब क्या बात है, तो होमोजीनियस मिक्सचर में एयर में क्या क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, आर्गन होता है। आर्गन किसको बोलते हैं, आर्गन एक एलिमेंट है जिसको, आर्गन एक एलिमेंट है जो Ar है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 18 होता है। अब क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, हम लोग धीरे धीरे समझेंगे आर्गन क्या होता है। फिर क्या बोल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर, ये सब मिल करके क्या बन रहा है, एक होमोजीनियस मिक्सचर बन रहा है। ठीक है, अब फिर क्या हो गया, शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सी वाटर, अल्कोहल एंड वाटर मिक्सचर। देखो ध्यान से, शुगर सॉल्यूशन, तुम जो डायग्राम में पीछे देख रहे हो वो साल्ट सॉल्यूशन बन रहा है, जो तुम डायग्राम में पीछे देख रहे हो वो क्या बन रहा है, सॉल्ट सॉल्यूशन
बन रहा है, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन बन रहा है। जब तुम पानी के अंदर नमक को घोल देते हो, ठीक है, पानी के अंदर एक ग्लास वाटर के अंदर तुम क्या किए, एक ग्लास वाटर के अंदर तुम क्या किए, नमक डाल दिए, ठीक है, नमक क्या किए, डाल दिए, ठीक है, नमक क्या किए, डाल दिए। यहाँ क्या है, सॉल्ट है। ये कौन सा सॉल्ट है, NaCl है। कौन सा सॉल्ट है, NaCl है। इस NaCl को जब तुम वाटर के अंदर डाल दोगे, वो वाटर के अंदर डाल दोगे और बढ़िया से इसको मिक्स कर दोगे, इसको मिक्स कर दोगे तो वाटर क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वाटर क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब तुम देख करके नहीं बता सकते हो कि इस वाटर के अंदर नमक है कि नहीं है, और दूसरा एक ग्लास का वाटर रख दे जिसमें नमक ना हो और एक और ग्लास का वाटर रख दे जिसमें नमक हो, तो अब तुम देख करके नहीं बता सकते हो कि किसके अंदर नमक है और किसके अंदर नमक नहीं है, ठीक है। तो अब इसी को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। शुगर सॉल्यूशन में भी ऐसे ही होगा, चीनी को लोगे और तुम अच्छे से उसके अंदर क्या कर दोगे, उसको घोल दोगे, तो क्या होगा, तुम उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, ठीक है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है कि एक इसके अंदर बीकर के अंदर तुम क्या करते हो, कॉपर और सल्फेट को डाल देते हो और वो एक सॉल्यूशन बनाता है जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। जो कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसा कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है। ये बात हमेशा दिमाग में रखना, ठीक है, ये बात हमेशा दिमाग में रखना, क्योंकि ये एक मतलब एक जनरल नॉलेज की तरह है, ठीक है ना, कि कॉपर सल्फेट का कौन सा सॉल्यूशन होता है, कैसा कलर का सॉल्यूशन होता है, तो वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है। ये कहीं तुमसे डायरेक्टली एग्जाम में नहीं पूछेगा कि हाँ डायरेक्टली पूछ लिया गया एग्जाम में, लेकिन क्वेश्चंस को क्या बोलते हैं, ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है। सी वाटर, सी वाटर भी क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर पहले से नमक मिला हुआ होता है। तुमको पता है सी वाटर नमकीन होता है, तो वो पहले से क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। अल्कोहल एंड वाटर मिक्सचर, अल्कोहल के अंदर जब तुम वाटर को मिला दोगे वो भी कैसा बनता है, वो भी कैसा बनता है, वो भी बनता है होमोजीनियस मिक्सचर। अभी बात रहा कि सर होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, एक बार फिर से समझा दीजिए। ये होमोजीनियस मिक्सचर जो है, दोज मिक्सचर्स इन विच सब्सटेंसेस आर कंप्लीटली मिक्स्ड टुगेदर। हम क्या बोल रहे हैं, कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाता है, कंप्लीटली मिक्स्ड। अल्कोहल के अंदर वाटर बिल्कुल मिक्स हो जाता है, ठीक है, एंड आर इनडिस्टिंग्विशेबल। तुम उसमें क्या कर सकते हो, वो नहीं कर सकते, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो, अलग अलग नहीं कर सकते हो देख करके। तो इसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरे बात पर हम लोग आते हैं, ठीक है, दूसरे बात पर आते हैं। देख लो एक बार, देख लो, देख लो, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो तुम्हारे पास नीचे लिंक है, उसमें जा करके तुम डायरेक्ट लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो। लाइव क्लास चलता है तो लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो नीचे जा करके, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, मिक्सचर्स विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, ठीक है। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है, हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, ठीक है। मिक्सचर्स विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। देखो ध्यान से, एक होमोजीनियस मिक्सचर है और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर हम समझ गए, जो आसानी से एक दूसरे में घुल जाता है, बिल्कुल पता नहीं चलता है, उसको हम लोग कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हम पहले ही बताया, एक बार अगर सोचोगे भी तो यही होगा, उसका उल्टा होगा, होमोजीनियस मिक्सचर का उल्टा होगा। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर तुम देख करके ही बता सकते हो कि इसमें दो कौन कौन सा है। अगर हम पानी में बालू को मिला दिए, ठीक है, बालू को क्या किए, जो सैंड होता है उसको क्या किए, मिला दिए, तो तुम उसको देख करके नहीं बता सकते हो कि इसके अंदर सैंड और वाटर है, सैंड भी है वाटर भी है, आसानी से देख कर बता सकते हो। अगर हम पानी के अंदर मिट्टी डाल दिए, थोड़ा सा मिट्टी डाल दिए, सॉइल डाल दिए, सॉइल को डाल करके मिक्स कर दिए, कुछ देर बाद सॉइल क्या होगा, नीचे की तरफ बैठ जाएगा, तुम देख करके आसानी से बता सकते हो कि सॉइल है और वाटर है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कौन कौन सा एग्जांपल हो गया, चॉक इन वाटर, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है। तुम क्या करना कि वाटर के अंदर चॉक को डाल देना, कुछ देर तक डालना और उसके बाद उसको छोड़ देना, चॉक तुम देखोगे कि नीचे की तरफ जाकर के बैठ गया है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। शुगर एंड सैंड मिक्सचर, अगर शुगर और सैंड को तुम एक साथ मिक्स कर दोगे तो वो भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तुम आसानी से शुगर को अलग कर सकते हो, सैंड को अलग कर सकते हो। बोलो कैसे करेंगे, फिल्ट्रेशन से कर दो, फिल्ट्रेशन से कर दो, बहुत सारा तरीका है सेपरेशन का, बहुत सारा तरीका है। फिर क्या बोल रहा है, सॉल्ट एंड सैंड मिक्सचर, सॉल्ट और नमक को भी मिला दो तो तुम देख के ही बता सकते हो कि इसके अंदर नमक है और सैंड है, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, पॉल्यूटेड एयर। अब अनपॉल्यूटेड एयर होमोजीनियस मिक्सचर, तो पॉल्यूटेड एयर हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कितना ईजी है। अनपॉल्यूटेड एयर कौन सा मिक्सचर, बोलो अनपॉल्यूटेड एयर कौन सा मिक्सचर, एकदम ईजी है, अनपॉल्यूटेड एयर कौन सा मिक्सचर, वेरी गुड, होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसा मत सोचो कि हम नहीं सुन रहे,
हम सुन सब रहे हैं, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब क्या बात हुआ, अब हुआ गन पाउडर। गन पाउडर किसको बोलते हैं, बारूद को बोलते हैं। गन पाउडर किसको बोलते हैं, बारूद को बोलते हैं। मिल्क, इंक, पेट्रोलियम, पेंट, ग्लास, कोल, सॉइल, वुड, ब्लड, ये सब क्या है, सब हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सब क्या है, सब हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। तुम देख करके इसमें से आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि हाँ ये है, ठीक है। अब इसमें और भी एग्जांपल्स है, आयरन फिलिंग, सल्फर मिक्सचर, डाइस, पेट्रोल, वाटर, ये सब क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ये सब क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सब का सब क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अब आगे हम लोग बात करते हैं, देखो एक एक्टिविटी है, एनसीईआरटी एक्टिविटी है जो 2.1 है, उसको हम लोग एक बार समझने का कोशिश कर लेते हैं। इससे क्या होगा, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आ जाएगा। क्या आएगा, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आ जाएगा। बिल्कुल हम लोग समझ जाएंगे होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसको बोलते हैं, ठीक है। हम लोग बात करते हैं, लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू, क्या बोल रहा है एनसीईआरटी में कि क्लास को 4 ग्रुप में डिवाइड कर दो, ठीक है। क्लास को क्या करना है, 4 ग्रुप को डिवाइड कर देना है, ठीक है, ए बी सी डी करके। यानी कि हम लोग मान लेते हैं कि 4 स्टूडेंट है, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी, एक का नाम है डी, ठीक है। 4 स्टूडेंट हम लोग मान लिए। ग्रुप ए टेक्स अ बीकर कंटेनिंग 50 ml ऑफ वाटर एंड 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर, ठीक है। क्या किया, ए एक बीकर लिया, बीकर ऐसा दिखता है, थोड़ा सा ऐसा करके बीकर जो रहता है, बीकर कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। बीकर केमिस्ट्री लैब में देखने को मिल जाएगा तुमको। बीकर में क्या करना है, बीकर के अंदर क्या करना है तुमको, बीकर क्या है, एक यूटेंसिल है। बीकर क्या है, एक यूटेंसिल है। यूटेंसिल क्या बोल रहे हैं, मतलब केमिस्ट्री लैब के अंदर इस्तेमाल होने वाला एक इक्विपमेंट है जो तुमको ग्लास की तरह दिखता है। तुमको कैसा दिखेगा, ग्लास की तरह दिखता है, ठीक है, बीकर। अब क्या बोल रहा है कि उसके अंदर 50 ml ऑफ वाटर ले लेना है। इसके अंदर हम लोग को क्या ऐड कर लेना है, इसमें ऐड करना है 50 ml ऑफ वाटर। 50 ml ऑफ वाटर को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। सर कर दिया सर। एंड 1 स्पैचुला ऑफ फुल कॉपर सल्फेट पाउडर। अब ये क्या है, फुल स्पैचुला। स्पैचुला क्या होता है, देखो ये भी तुमको केमिस्ट्री लैब के अंदर दिखेगा। एक चम्मच के जैसा एक ऐसा होता है, चम्मच के जैसा होता है, ठीक है। इसमें से क्या करना है, कॉपर सल्फेट का एक डब्बा होता है, कॉपर सल्फेट को खोलना है, वहाँ से एक स्पैचुला मतलब एक चम्मच, जो भी है चम्मच, अगर तुम वहाँ केमिस्ट्री लैब में चम्मच बोल दोगे ना, तब तो सर पीट के तुमको खेल खत्म, ठीक है। तो स्पैचुला जो है, स्पैचुला चम्मच की तरह दिखता है, लेकिन केमिस्ट्री लैब में उसको क्या बोलते हैं, स्पैचुला बोलते हैं। उसको क्या करना है, उसको उठाना है, उससे एक स्पैचुला उठाना है और कॉपर सल्फेट पाउडर बीकर के अंदर डाल देना है। कॉपर सल्फेट पाउडर क्या करना है, बीकर के अंदर डाल देना। अब उसको क्या करना है, मिक्स कर देना है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, ग्रुप बी टेक्स 50 ml ऑफ वाटर एंड 2 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर इन अ बीकर 2, ठीक है। अब ये क्या ऐड किया, 1 स्पैचुला, ठीक है, 1 स्पैचुला। ग्रुप बी वाला क्या किया कि 2 स्पैचुला ऐड किया, ठीक है। उतना ही वाटर लिया, वाटर का लेवल सेम था, लेकिन उसमें 2 स्पैचुला कॉपर सल्फेट का डाल दिया। अब क्या बोल रहा है, ग्रुप सी एंड डी टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट। अब सी वाला मान लो कि 3 स्पैचुला ले लिया और डी वाला ले लिया 4 स्पैचुला ले लिया, ठीक है। ये 3 ले लिया और वो 4 ले लिया। अब क्या किया, साथ ही साथ क्या किया कि सी और डी वाला क्या किया कि पोटाशियम पर मैग्नेट या कॉमन सॉल्ट किसको बोलते हैं, NaCl को बोलते हैं। कॉमन सॉल्ट किसको बोलते हैं, NaCl को बोलते हैं। पोटाशियम पर मैग्नेट किसको बोलते हैं, KMnO4 को बोलते हैं, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे कि किसको बोलते हैं। जैसे आज हम लिख पा रहे हैं KMnO4 NaCl, तुम भी लिख पाओगे, थोड़ा सा उसके लिए लेकिन वेट करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि तुमको क्या करना है, KMnO4 का थोड़ा सा, मतलब ग्रुप सी वाला क्या किया, KMnO4 लिया और उसी बीकर के अंदर, मतलब एक अलग बीकर के अंदर डाल दिया, ठीक है। इसके अंदर क्या किया, KMnO4 डाल दिया, ठीक है, KMnO4 डाल दिया। और डी वाला क्या किया कि NaCl डाल दिया, क्या डाल दिया, NaCl डाल दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, इससे ये एक्टिविटी हम लोग को क्या सिखाना चाह रहा है, अब तुम लोग बताना कमेंट में, ये बात एकदम सही बात बताना, ठीक है ना, कि ज्यादा ब्लू कलर किस में आया होगा, ये किस में आया होगा, ए में आया होगा, बी में आया होगा, सी में आया होगा या डी में आया होगा। एंड नहीं होगा यहाँ पे, और ठीक है। ये ज्यादा ब्लू कलर किस में आया होगा, ए में आया होगा, बी में आया होगा, सी में आया होगा या डी में आया होगा। लेवल ऑफ वाटर सेम है, अमाउंट ऑफ वाटर सेम है, सब में सब कितना इस्तेमाल किया गया है, 50 ml, ठीक है। हम यहाँ पे और भी बना देते हैं बीकर्स, बना देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये बीकर्स हो गया। और अब इसमें से तुमको बताना है कि इन दोनों में से
इन दोनों में से तुमको क्या बताना है, तुमको बताना है कि क्या बताना है कि सबसे ज़्यादा मतलब कि फोर स्पैचुला जो है, फोर स्पैचुला वो कौन लिया था, वो कौन लिया होगा, मतलब एक ये जो है ये कौन सा ग्रुप किया होगा, ए किया होगा, बी किया होगा, सी किया होगा या डी किया होगा, ठीक है। लेकिन छोड़ो, हम ही थोड़ा सा बताते हैं, हम बताते हैं। देखो ध्यान से, जितना ज़्यादा कॉपर सल्फेट लेगा उतना ज़्यादा ब्लू कलर आएगा, जितना ज़्यादा कॉपर सल्फेट लेगा उतना ज़्यादा ब्लू कलर आएगा। लेकिन सी और डी वाले के केस में क्या हुआ, सी और डी वाले के केस में क्या हुआ, सी और डी वाले के केस में क्या हुआ कि इसमें क्या डाला गया, KMnO4 डाला गया, और इसमें क्या डाला गया, NaCl, ठीक है, NaCl डाला गया। देखो होगा क्या कि ये तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन तुमको दिखेगा, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन तुमको दिखेगा, ठीक है, ये पूरा ब्लू कलर का ये भी रहेगा और ये भी रहेगा, ठीक है, ये पूरा ब्लू कलर का सॉल्यूशन तुमको दिखेगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी कॉपर सल्फेट लिया गया है। कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। अब क्या होगा, जिसमें तुम KMnO4 डाले हो, जिसमें तुम KMnO4 डाले हो, इसमें क्या होगा, थोड़ा सा पिंकिश कलर भी तुमको देखने को मिलेगा। तुमको क्या होगा, यहाँ पे पिंकिश कलर भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे पिंकिश कलर देखने को मिलेगा। और NaCl डालोगे तो तुमको NaCl यहाँ पे बैठा हुआ दिखेगा, ठीक है। तो यही बताना चाह रहा है, यही बताना चाह रहा है कि होमोजीनियस मिक्सचर में अमाउंट अलग अलग हो सकता है, अमाउंट अलग अलग हो सकता है। जैसे ए और बी के केस में, ए और बी के केस में क्या हुआ, एक स्पून ए वाला लिया और 2 स्पून कौन लिया, 2 स्पून कौन लिया, सॉरी 2 स्पून बोल रहे हैं, 2 स्पैचुला कौन लिया, 2 स्पैचुला लिया बी वाला। तो उसका कलर कैसा आया, उसका कलर डार्क आया, उसका कलर कैसा आया, डार्क आया। लेकिन फिर भी ये क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। और ये क्या है, ये भी होमोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन सी और डी वाला का जो है, भले ही कितना अमाउंट में कॉपर सल्फेट लिया हो, भले ही कितना अमाउंट में कॉपर सल्फेट लिया हो, लेकिन KMnO4 भी डाला है, NaCl भी डाला है, तो ये कौन सा मिक्सचर हो गया, ये हो गया हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ये कौन सा हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये कौन सा हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो यही बात NCERT बताना चाह रहा है कि होमोजीनियस मिक्सचर किसको बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसको बोलते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर जिसको तुम अलग अलग नहीं कर सकते हो, हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसको तुम अलग अलग आसानी से देख सकते हो और अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये क्या था, KMnO4 डाले तो तुमको आसानी से पूरा पिंक कलर का होता हुआ वो दिख रहा है, तो तुमको पता चल रहा है कि हाँ वो उसमें कुछ अलग से सब्सटेंस डाला गया है। NaCl जब डाले तो सॉलिड है, डायरेक्टली अंदर चला गया, ठीक है, सॉलिड है तो डायरेक्टली अंदर चला गया। और जबकि जब यहाँ पे एक स्पैचुला डाले थे तो थोड़ा सा कलर कम रहा, स्काई ब्लू टाइप का रहा, लेकिन जब 2 स्पैचुला डाले तो उसका कलर और क्या हो गया, डार्क हो गया। यही NCERT बताना चाह रहा था इस अपने एक्सपेरिमेंट से, ठीक है, इस अपने एक्सपेरिमेंट से। अगर हो सकता है तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो तो थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि सर जब आप बात बोल रहे हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन बोलोगे कि सर आंसर का, क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होता है वही वाला सॉल्यूशन, नहीं, ये केमिस्ट्री वाला सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन का मतलब होता है, ये सॉल्यूशन का मतलब होता है, देखो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन पे। ये बोल रहा है अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा। एक सॉल्यूशन हमेशा क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, 2 और 2 से ज़्यादा का हो सकता है। और सॉल्यूशन क्या होगा, एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं लेमोनेड, लेमोनेड क्या है, नींबू पानी, लेमोनेड क्या है, नींबू पानी। फिर क्या है, सोडा वाटर, सोडा वाटर भी क्या है, सॉल्यूशन है। इज ऑल एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन। जब भी हम लोग सॉल्यूशन का बात करते हैं, जब भी हम लोग सॉल्यूशन का बात करते हैं, हम लोग हमेशा सोचते हैं कि पानी के अंदर, वाटर के अंदर क्या मिला हुआ होगा, वाटर के अंदर NaCl मिला हुआ होगा, इसी को सॉल्यूशन बोलते हैं। वाटर के अंदर शुगर मिला हुआ होगा, इसको सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, either a solid liquid or a gas dissolved in it, ठीक है। जब भी हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशंस सुनते हैं, सॉल्यूशन वर्ड सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में आता है कि हमेशा एक लिक्विड सब्सटेंस जरूर होगा, एक लिक्विड सब्सटेंस हमारे मन में जरूर बनता है। मतलब जैसे ही हम सॉल्यूशन वर्ड बोल रहे हैं तो तुमको लग रहा है कि ग्लास के अंदर पानी होगा या दूध होगा, तभी सॉल्यूशन बन रहा है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है, सॉल्यूशन सॉलिड का भी होता है। अब ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि सर सॉल्यूशन सॉलिड का भी होता है, सॉल्यूशन गैस का भी होता है। तो अब बोल रहे हो कि सर ऐसा कैसे, सॉलिड का तो हम सॉल्यूशन कभी नहीं सुने, आज सुनोगे,
आज सुनोगे सॉल्यूशन का कौन सा सॉलिड का कौन सा सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, सॉलिड सॉल्यूशन कौन सा, एलॉयज। अब ये एलॉयज क्या होता है देखेंगे। सॉलिड सॉल्यूशंस भी होता है, कौन सा होता है, एलॉयज। एंड गैसियस सॉल्यूशन, एयर भी क्या है, एक सॉल्यूशन है। एयर क्या है, एक सॉल्यूशन है। इन अ सॉल्यूशन देयर इज अ होमोजेनिटी एट पार्टिकल लेवल। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि उसमें होमोजेनिटी होना चाहिए, मतलब सेम अमाउंट ऑफ वाटर, सेम अमाउंट होना चाहिए, मतलब सेम अमाउंट भी नहीं होना चाहिए, मतलब कि क्या बोल रहे हैं, पार्टिकल जो है वो एक दूसरे से मिलता जुलता होना चाहिए, होमोजेनिटी होना चाहिए, सेम टाइप का होना चाहिए, ठीक है। तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बात करते हैं, एलॉयज को देखते हैं। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्या होता है एलॉयज। एलॉयज आर मिक्सचर्स ऑफ टू or more metals or a metal and a non-metal and cannot be separated into components by physical method। क्या है एलॉय, एलॉय या तो एक या दो मेटल्स, सॉरी दो या दो से ज़्यादा मेटल से मिलकर के बना हुआ है, या मेटल और नॉन मेटल से मिलकर के बना हुआ है, और उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है फिजिकल मेथड से, मतलब उसको हथौड़ा मारोगे तो वो अलग अलग नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ है जो गोल्ड और सिल्वर से मिल करके बना है और तुम उसको हथौड़ा मारे और गोल्ड अलग हो गया सिल्वर अलग हो गया, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बट स्टिल alloy is considered as a mixture because it show properties of its constituent and can have variable composition। अब तुम इसमें कंफ्यूज कर सकते थे, कि सर फिजिकल मेथड से नहीं अलग अलग किया जा सकता है, यानी कि ये कंपाउंड है, एलॉय क्या है, कंपाउंड है, क्योंकि कंपाउंड को भी आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि एक और बात दिमाग में करो कि कंपाउंड में क्या होना चाहिए, उसका जो कंस्टिट्यूएंट का नेचर है वो शो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम बताते हैं, जैसे हम वो वाला बात एग्जांपल दिए थे H2 एंड O2, ठीक है, H2 एंड O2। H2 भी इनफ्लेमेबल गैस है जो आग को क्या करता है, बढ़ावा देता है, और O2 भी वही है, इनफ्लेमेबल गैस है, मतलब कि आग को क्या करता है, बढ़ावा करता है। लेकिन जब ये दोनों मिलता है और बनता है H2O, तो ये क्या करता है, आग को बुझा देता है। पानी क्या करता है, आग को बुझा देता है। तो इसको क्या बोलते थे हम लोग, कंपाउंड बोलते थे। उसके कंस्टिट्यूएंट के जैसा उसका नेचर नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, एलॉयज में क्या बोल रहा है, एलॉयज इज कंसिडर्ड एज मिक्सचर। क्यों मिक्सचर है, कोई पूछ सकता है कि एलॉय मिक्सचर क्यों है, कंपाउंड क्यों नहीं है कंपाउंड। तो इसीलिए क्योंकि जो उसका कंस्टिट्यूएंट है, उससे जिससे एलॉय बना है, उसका प्रॉपर्टी वो शो करता है, शो करता है, बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इस कंस्टिट्यूएंट एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। और अलग अलग कंपोजिशन हो सकता है, मतलब कि तुम कभी क्या कर सकते हो, तुम कभी उसको वो कर सकते हो, क्या उसको बोलते हैं कि एक मिनट, हाँ, उसको हम लोग बोलते हैं कि हाँ, कभी तुम 5 ग्राम भी गोल्ड ले सकते हो, कभी तुम 10 ग्राम भी गोल्ड ले सकते हो, कोई फिक्स्ड नहीं है। लेकिन H2O में देखो, H2O में क्या बात है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, हमेशा ही H2O में 2 हाइड्रोजन होगा, 1 ऑक्सीजन होगा। तो ये जो है बात कि अलग अलग नहीं हो सकता है, ठीक है, अलग अलग नहीं हो सकता है। लेकिन मिक्सचर में ये जो नंबर है, ये जो कंपोजिशन है, ये अलग अलग हो सकता है। कभी तुम्हारा मन किया, हम आज गोल्ड को कितना ले रहे हैं, गोल्ड को ले रहे हैं 5 ग्राम, ठीक है, गोल्ड को हम ले रहे हैं, सॉरी 15 ग्राम हो गया, चलो, और हम सिल्वर को ले रहे हैं 50 ग्राम, और ये दोनों को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों को मिक्स करके एलॉय बना रहे हैं, क्योंकि दोनों मेटल है, गोल्ड भी मेटल है और सिल्वर भी क्या है, मेटल है। और एलॉय किसको बोलते हैं, मेटल के मिक्सचर को बोलते हैं, ठीक है। तो ये बन गया तुम्हारा एक नया सब्सटेंस बन के आया, जिसको हम लोग X नाम दिए, उसमें 15 गोल्ड है और 50 सिल्वर है। लेकिन तुम एक Y बनाए जो वो भी एलॉय है, और उसमें तुम क्या किए, 50 ग्राम गोल्ड ले लिए और 15 ग्राम सिल्वर ले लिए। तो ये भी क्या है, ये एक एलॉय है, यहाँ पे कोई डेटा फिक्स नहीं है कि तुमको इतना लेना है, सब सही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ब्रास, ठीक है, ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ जिंक। ब्रास में क्या क्या मिला हुआ है, 30% जिंक मिला हुआ है और 70% कॉपर मिला हुआ है, ठीक है। उसी तरह और क्या होता है, स्टील क्या है, स्टील मेटल नहीं है, तुम्हारे मन में आता होगा, जैसे अगर तुम मैग्नेट को स्टील के बर्तन में चिपकाओ तो नहीं चिपकता है, ठीक है, क्योंकि स्टील क्या है, स्टील एक एलॉय है, मेटल नहीं है, एलॉय है, वो मेटल और नॉन मेटल से मिल करके बना हुआ है, ठीक है। फिर शोल्डर भी होता है, जो वो होता है ना सोल्डिंग आयरन में जो एक तार होता है, शोल्डर जो तार होता है जिसको ऐसे गला करके और चिपकाते हैं, वो क्या होता है, एलॉय होता है, ठीक है। फिर क्या हो गया, ब्रास हो गया, मतलब ये दोनों तो इम्पॉर्टेंट नहीं है,
ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रास हो गया और ब्रॉन्ज हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं एलॉय। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और बात कर लेते हैं सॉल्यूशन का, फिर इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, और ये देखो ये सब जो भी है ये सब क्या है, सब का सब एलॉय है, ये सब का सब क्या है, एलॉयज़ है। ठीक है, देखो यहाँ पे तो तुमको डायरेक्टली दिख भी रहा है कि दो अलग अलग मेटल्स है, दो अलग अलग मेटल्स है, देखो ये भी दो अलग अलग मेटल्स है, ये भी क्या है, एलॉय है, ये भी क्या है, एलॉय है। तुमको दिख नहीं रहा है कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है, लेकिन ये एलॉय है, इसमें मेटल हो सकता है, नॉन मेटल्स हो सकता है, इसमें क्या है, सब एलॉयज़ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट एट इट्स कंपोनेंट। देखो एक सॉल्यूशन के अंदर हमेशा एक सॉल्वेंट होगा और एक सॉल्यूट होगा। अब इसका मतलब क्या, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मतलब क्या, एक सॉल्यूशन के अंदर मतलब मान लो हम लोग सॉल्ट सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं, एग्जांपल से समझते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन का हम लोग बात कर रहे हैं, तो सॉल्ट सॉल्यूशन में होने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो इंपॉर्टेंट है वाटर और दूसरा सॉल्ट। ठीक है, एक है वाटर और दूसरा है सॉल्ट। ठीक है, तो देखो एक सॉल्यूशन में हमेशा सॉल्वेंट होगा और सॉल्यूट होगा। सॉल्वेंट वही होगा जो लार्जर में होगा, जो ज़्यादा में होगा, मतलब कि क्या, जो ज़्यादा नंबर में होगा, जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, जो ज़्यादा अमाउंट में होगा। ठीक है, तो वाटर क्या है, वाटर ज़्यादा अमाउंट में है, तो ये क्या है, सॉल्वेंट है। और सॉल्ट क्या है, सॉल्ट क्या है, सॉल्यूट है। सॉल्ट क्या है, सॉल्यूट है। ठीक है, द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट, यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। हम लोग बात करते हैं कि जो भी कंपोनेंट लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज डिजॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व है, जैसे क्या, नमक का बात हो रहा था यहाँ पे, तो नमक में कौन सा होता है, नमक में सॉल्यूट क्या हो गया, नमक हो गया, और सॉल्वेंट क्या हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। अब हम थोड़ा सा टास्क दे रहे हैं, हम इसमें पूछ रहे हैं कि शुगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। ठीक है, ये तुमको कमेंट बॉक्स में लिख देना है, शुगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। ठीक है, और साथ ही साथ एक और, या एक ही रहने दो, अभी एक ही रहने दो, पहले कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अगर तुमको डाउट क्लासेस चाहिए और इसका नोट्स चाहिए तो तुमको नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जिस पे क्लिक करके तुम लॉगिन कर सकते हो और वहाँ से तुमको लाइव क्लासेस मिलने लगेगा। ठीक है, तो इसको एंड करते हैं, बाकी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।